बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। आप हमें 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है, सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। आज का जो दिन था, आज ज़ाहिर है समी साहब ने और मैंने आपको अदालती अहवाल तो बताया और उसमें क्या हुआ, लेकिन अब एक बड़ी गेम शुरू हो रही है और बल्कि हो चुकी है, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो कि अभी तक फैसला नहीं कर पाया कि उसने जो है वो बल्ले के निशान के हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं जाना। लेकिन उससे पहले एक जो पैटर्न माजी करीब में रहा है वो पैटर्न शुरू हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई हैं। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बयान है मरीम नवाज का, वो पूछेंगे समी साहब से कि उनका क्या बयान है। एक पूरा दबाव और एक माहौल बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव का, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ले जाएगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और मकसद यह है कि बल्ले का निशान छीना जाए। उसकी वजह यह है कि जो लंदन प्लान है उसमें बल्ले का निशान नहीं था। मियां नवाज शरीफ जब वापस आ रहे थे, जब वो सजायाफ्ता मुजरिम थे, इश्तिहारी थे, फरारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे, और जब डील हुई उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने शर्त रखी थी, जो 10-12 रुकनी वो लंदन प्लान है उनमें एक ये था कि बल्ले का निशान नहीं होगा। अब मियां साहब कहते हैं कि बल्ले का निशान आ गया। अब ये मामला एक तरफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट इसलिए भी अभी नहीं लेके गया था कि कहीं ये अतर मिनल्ला साहब के सामने ना लग जाए। अतर मिनल्ला साहब ने क्योंकि इलेक्शन कमीशन को कह दिया था कि आपने पीटीआई को सिंगल आउट किया है, आपने क्या इस क्राइटेरिया पे बाकी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को परखा है? नहीं परखा, तो ये क्या कर रहे हैं आप? अब बताएं समी साहब, ये मामला किधर जा रहा है? बल्ले का निशान फिर खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। बल्ले का निशान तो ख़तरे में नहीं पड़ेगा, इसलिए कि पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, जो बात कही है, जिसमें जिस तरह से वहाँ पर दलाइल हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल बल्ले का जो निशान है वो पीटीआई के पास ही रहेगा। आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है पेशावर हाई कोर्ट के बारे में, और मुझे ये इत्तला है कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब के हवाले से भी अगले 1-2 दिन में आपको कैंपेन नज़र आ जाएगी, क्योंकि साइफ़र केस जो है उस पर उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया है। क्योंकि जो हो रहा था साइफ़र केस पे, उस पर तो यानी बिल्कुल नज़र आ रहा था कि सीधी सीधी गैर कानूनी जो हरकत हो रही हैं। और अगर वो फ़ैसला जिसने भी पढ़ा है, जो उनका 8 पेजेस का फ़ैसला आया है, उसके मुताबिक तो जो समाअत करने वाली अदालत है उसने तो मिसकंडक्ट किया है एक्चुअली। वो तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की उन्होंने परवाह नहीं की और डे टू डे बेसिस पे ट्रायल भी होता रहा, और भी बहुत कुछ है। लेकिन आपने मुझसे कहा था कि मरीम नवाज साहबा का भी एक बयान जो उन्होंने इस हवाले से दिया है, जो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा मार्केट में, बिल्कुल भरपूर अंदाज में मीडिया पर चलाया जाएगा। अभी तो जहाँ पे लैंड किया है ना, तो हमारे पास भी वो कॉपी आ गई। अब ज़रा बयान सुन लीजिए, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर जहर आलूद गुफ्तगू कर रही हैं मरीम नवाज साहबा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियार पर हमला है। मुतनाज़े जज का खिलाफ कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। ये ज़रा गुफ्तगू सुन लें। गूंज है, पीटीए के लाडले ने पीटीआई को रिलीफ दिया। जाली और फ्रॉड इंटर पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है। वोटर्स लिस्टें, इलेक्शन कमिश्नर, ना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त, लेकिन सब हलाल। अब मुझे बताइए, ये गुफ्तगू है। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले अपनी जमात में किसी को लेवल प्लेइंग देने को तैयार नहीं है। अब ये मरीम नवाज साहबा कह रही हैं, अंदाज़ा लगाएं। खुदा की कसम, लाहौर, अच्छा, कह रहे हैं कि 2018 में आरटीएस बिठाने की तारीख दोहराई गई है। अंदाज़ा करें, ये उनका बयान है। कौम का मैंडेट चोरी करने वाले ने अपनी जमात का मैंडेट भी चोरी कर लिया। अब ये, और उसके बाद आप देखें मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने तो निगरान वज़ीर आज़म पर ही हमला कर दिया और ये कहा कि ये तो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया इन्होंने कायद आज़म के हवाले से बात करके, और फिर साथ ये उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये इमरान खान को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताइए, ये वो हुकूमत है जिसने जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनके तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा, एक जिस अंदाज़ में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जिस अंदाज़ में मामलात को हैंडल किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब ये जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान धरना लेके आए थे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज थे, ये तैयारियां हो रही हैं। शहबाज शरीफ की भी इसी तरह जहरीली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये पूरा एक माहौल बना रहे हैं। काजी साहब के जब वो इधर आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरह पहले अदालतों पर हमला हुआ,
अब ये बिल्कुल हमला करेंगे और ये बेसिकली पुश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो सुप्रीम कोर्ट में खुद जाए, अगर वो खुद नहीं तो जिन लोगों ने दरखास्तें दी हुई थी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ, वो अकबर एस बाबर टाइप लोग, उनमें से कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर प्लान। बिल्कुल समीर साहब, देखें ये अभी इसलिए नहीं गए उधर, मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि अभी सरदार तारिक मसूद साहब और अतर मिनल्ला साहब हैं। अतर मिनल्ला साहब को आपको पता है कि उनको बड़ी क्लैरिटी है और उन्हें पता है कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उनका जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट के, उन्होंने बेहतरीन फैसले दिए और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस तरह के प्लान्स को नाकाम किया। अब मसला ये है कि पहले ये बयानियाँ बना रहे हैं और ये पूरा बयानी, अब देखें ना नून लीग के अपने जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं उस दिन डॉन की खबर ये थी कि नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुमकिन तौर पर आज होंगे, हो सकते हैं, आज हो सकते हैं। कोई शेड्यूल नहीं था, कोई पता नहीं था, कोई वोटिंग नहीं हुई, कोई मुकाबला नहीं हुआ, बिला मुकाबला सारा खानदान, पूरा टब्बर, अपने रिश्तेदार, अपने हवारी। इसमें सदीक जो जस्टिस कामरान हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने बड़ी वजाहत से ये बात कही कि क्या मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून शेर के बगैर और मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है वो अपने इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन लड़ सकते हैं। 2018 से पीटीआई 2018 में इलेक्शन लड़ी, कब से वो रजिस्टर्ड जमात है, अपने सिंबल के तहत उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं और आप उन्होंने इलेक्शन कराए, चीज़ें सबमिट करवा दी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इलेक्शन नहीं हुए? उन्होंने तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी जब उससे फैसले से पहले भी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक जमात को जो इलेक्शन लड़ने से महरूम करना चाहते हैं, आप उनको दीवार के साथ लगा रहे हैं। इतनी डिस्क्रिमिनेशन जो थी वो नज़र आ रही थी, तो उसकी रोशनी में इन्होंने ये फैसला दिया। तो जस्टिस अतर मिनुल्ला इज़ ए वेरी माइंडफुल ऑफ मैन, और जो अभी लास्ट हियरिंग थी जिसमें शहबाज खोसा साहब उनके साथ बात कर रहे थे, तो उसमें जो उन्होंने कानूनी शिकों का हवाला दिया तो वो फौरी तौर पर साइटेशंस लिखी उन्होंने जस्टिस अतर मिनुल्ला ने। और जो मैंने तो कोई सरदार तारिक साहब की ज़बान से भी कोई नेगेटिव बात, कोई ऐसा मनफी मैंने तो कुछ नहीं उनसे सुना। मुझे तो ऐसे लगा कि जजेस आई मीन दे आर कन्विंस्ड। सिर्फ वो एक टेक्निकल बात थी कि 2 मेंबर बेंच कैसे सुन सकता है, इट हैज़ टू बी 3 मेंबर बेंच। तो मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल मामला सीधा जा रहा है, पीटीआई बल्ले के साथ इलेक्शन लड़ेगी और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिलेगा। जिस तरह साइफर केस में उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कि ये क्या बात है, तोशा खाना जो केस है वो जिस तरीके से हुआ, दिलावर हुमायूं साहब ने जो कंडक्ट किया, अब वो चीज़ें सारी सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आएंगी तो मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई इंटरिम रिलीफ मिलने में कोई कबात होगी। बिल्कुल समी साहब ऐसे ही है। और जैसे हमने अपने नाज़रीन को बताया कि ये एक पूरा एक तरीका वारदात है कि देखें ना, जब इंटर पार्टी इलेक्शन हुए, अच्छा मुझे ये बताएं कि आई थिंक ये परसों शायद फैसला आया था बल्ले वाला, ये मंगल को आया था। जी जी ठीक है, मंगल बुध जुमेरात, ये अभी आज क्यों बयानात आ रहे हैं भाई? आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं? इसलिए ये इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर डाल रहे हैं। देखें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, इलेक्शन कमीशन से ये कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। सर जी मेरी बात सुने, अगर आप एक मैसेज पे मेरी बात मान लेते तो मुझे आप पे प्रेशर डालने की क्या जरूरत है? मेरी राय है कि सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालें। इलेक्शन कमीशन की तो गेम सारी बढ़ गई है, आप समझें इस बात को। जो ये बना रहे थे ना प्लान, मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है, ये अचानक मियां नवाज शरीफ की आवाज़ क्यों बैठ गई है? अचानक गला बैठ गया, इजलास कैंसिल हो गए इसलिए कि ये तो लंदन प्लान था कि बल्ले का निशान जो है वो नहीं मिलना तहरीक इंसाफ को। अब बात ये है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अल्लाह के मंसूबे कुछ और होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते। तो आज जो जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने जो फैसला दिया, और देखें उन्होंने ये कहा कि अगर ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ना आते तो मैं 2 तारीख के लिए केस को आगे ले जा रहा था, क्योंकि हुकूमत को सुने बगैर तो फैसला नहीं करना था। अब ये अल्लाह का तकदीर देखें कि वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने जाके पूरे आर्गूमेंट कर दिए। मैं बताऊं आपको वो क्यों गए होंगे? वो गए होंगे कि कहीं ऑर्डर ना कर दें वो। तो वो उन्होंने जज साहब ने कहा कि अगर आप नहीं आते तो मैं तो 2 तारीख के लिए इसको चीफ जस्टिस के पास भेज रहा था। अब आप आ गए, आपने बात कर ली, नाउ आई हैव टू, मैंने मुझे फैसला देना। और जब ये सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे तो उसमें भी बड़ी चीज़ें आएंगी। इतना आसान नहीं है, आपने दुरुस्त कहा, मुझे भी ये लग रहा है। लेकिन असल बात यह है कि काजी साहब जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो बेंच फिक्सर हैं और बेंच फिक्सिंग करते हैं, वो बेंच कौन सा बनाते हैं? देखें ना, अगर उन्होंने सरदार तारिक मसूद साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब और अमीनुद्दीन खान साहब पे मुश्तमिल बेंच बना दिया,
ठीक है। और तो फिर इन्हीं के हाथों से होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं फिर बल्ला जो क्या? मेरा, देखिए बात सुने, मैं आपको बताऊं, अगर सरदार तारिक मसूद साहब, मंदोखेल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब और कुछ और भी आजकल जजेस जो काजी साहब के ग्रुप में हैं, इस तरह के जजेस हैं, क्योंकि मसला यह है कि मैंने देखा, वो क्या कहेंगे, देखें, यानी ये मलबा सुप्रीम कोर्ट अपने कांधों पे लेगी कि ठीक है हम इमरान खान को निकाल रहे हैं पूरे सिस्टम से। हसन अजहर रिजवी साहब जिस मैच में काजी साहब के साथ बैठे हैं, वो काजी साहब के साथ उस तरह से गए हैं, वो भी उन्होंने कोई उस तरह से बात नहीं की। तो चले, आपकी ओपिनियन है, लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल। तो बहरहाल जी, हम अपने देखने वालों को अपडेट करते रहेंगे। बड़ी गर्मा गर्मी है, बड़ी गहमा गहमी है, कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अपडेट करेंगे 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।